अगर आप अपने उसूल कायम क्लास में नहीं रखेंगे, फेयरनेस नहीं होगी, ज्यादतियां अगर होंगी तो कोई मेहनत भी करेगा तो फेवर तो किसी और के पास चला जाएगा, फर्स्ट तो कोई और आ जाएगा। अगर बेरप निजाम है तो मोटिवेशन कहां से होगी? मोटिवेटेड स्टूडेंट की पहचान है, जब भी कोई टास्क देंगे पहले हाथ खड़ा करें। जो भी आपने टास्क दिया है, चाहे वो क्लास वर्क है, चाहे वो होमवर्क है, वो टाइमली कंप्लीट करेगा। वो बच्चा थकेगा नहीं जिसने सोच लिया कि मैंने फर्स्ट आना। क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगी आपको कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक मोटिवेशन। दो पार्ट्स हैं इस लेक्चर के। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मोटिवेशन असल में होती क्या है, ये क्यों जरूरी है, आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको कैसे ये बेहतर करती है एज ए टीचर, और फिर यूज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन क्लासरूम। एक टीचर को क्या करना है कि टीचर के स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हो जाएं, तो खुद टीचर को कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, तो ये सब हम जानेंगे आज के इस सेकंड टॉपिक में। और मैं समझ रहा हूं कि आज के दिन के हिसाब से ये टॉपिक इंतहाई अहम है, मोटिवेशन। क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगी आपको कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब सोचें कि एक बच्चा जब आप उसको साइकिल लेके देते हैं तो वो बार बार गिरता है, वो बार बार जख्मी होता है, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी साइकिल चलाने की बार बार कोशिश करता है। ऐसा आपने नोट किया होगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। एक एथलीट सुबह सुबह उठता है और प्रैक्टिस पे निकल जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो प्रैक्टिस करता है कि मैंने विन करना है, मैंने विन करना है। जब सब सो रहे होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों है सोचिए। एक बच्चा है, सब कहते हैं सो जाओ, वो कहता है नहीं अभी नहीं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे बेहतर रिजल्ट देना है, मैंने सबको बीट करना है, मुझे बोर्ड में पोजीशन लेनी है। कुछ बड़े एम रख के जब बिजली जाती है वो मोमबत्ती जला लेता है, मोबाइल की लाइट में पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों है सोचे थोड़ी देर। What makes a child, the athlete and the student behave in the same way? इन तीनों जो मिसालें मैंने दी हैं उसमें एक बिहेवियर सेम है, एक बिहेवियर सेम है कि कोई कुछ कहे मैंने नहीं रुकना, कोई कुछ कहे मैंने नहीं रुकना, मुझे फिर भी साइकिल चाहिए, चोट लगी है, जख्म लगे हैं, टाइटनेस का इंजेक्शन लग गया है, फिर भी साइकिल चाहिए, मुझे दौड़ना है, सूरज नहीं निकला है, दौड़ना है, प्रैक्टिस करनी है, बिजली चली गई, मोमबत्ती जलानी है, पढ़ना है, मुझे नहीं रुकना है। ये जो बिहेवियर है ये तीनों सिचुएशंस में एक जैसा है। और दूसरे प्रोफेशन में भी ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर एक जैसा हो। ये क्यों है, क्यों ये डिफरेंट बिहेवियर होता है कुछ लोगों का? तो इसका जवाब क्या है? ड्यू टू मोटिवेशन। एक वाहिद फैक्टर है मोटिवेशन जो उनका बिहेवियर चेंज कर देता है, उनकी सोच बदल जाती है उन लोगों की कि किसी ने उनको मोटिवेट किया है, किसी चीज ने उनको मोटिवेट किया है, किसी टीचर ने उनको मोटिवेट किया है, किसी मदर ने उनको मोटिवेट किया है। लेकिन ये मोटिवेशन है जिसकी वजह से ना वो थकते हैं, थकते नहीं हैं। जितना मर्जी भगा लें उस एथलीट को, थकेगा नहीं, वो बच्चा थकेगा नहीं। जिसने सोच लिया कि मैंने फर्स्ट आना, वो नहीं थकेगा। मोटिवेटेड बच्चा नहीं थकेगा। मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ए मूवर, दैट मींस टू मूव और टू डू एक्शन। Motivation is an active process which causes a temporary rise in the behavior of a person to do an action in a better way.
मोटिवेशन आपके अंदर एक टेम्परेरी राइज पैदा कर देता है कि किसी भी एक्शन को अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से करने के लिए आपको आपके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा कर देती है मोटिवेशन। मोटिवेशन असल में क्या करता है? मोटिवेशन इनिशिएट्स एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी रुके हुए काम को एकदम से होना शुरू हो जाता है। मोटिवेशन सिंप्लीफाइज एक्टिविटी, वो काम जितना भी मुश्किल हो आपको वो आसान लगना शुरू हो जाता है, सिंपल लगना शुरू हो जाता है अगर किसी ने आपको मोटिवेट किया है। मोटिवेशन सस्टेन्स एक्टिविटी, और आपको करते चले जाते हो, सस्टेन कर लेते हो उस एक्टिविटी, थकते नहीं हो। जो मैंने मोटिवेशन अकम्प्लिशेस एक्टिविटी, और फिर आप कर जाते हो, फिर आप कर जाते हो। इंसेंटिव्स भी होने चाहिए। जब भी एक स्टूडेंट मोटिवेटेड बनेगा कि मुझे फायदे क्या होंगे, जब तक वो उनके जहनों में आप नहीं डालेंगे, जब तक इंसेंटिव्स नहीं देंगे, जब तक अच्छे ग्रेड्स नहीं देंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर डिस्टिंक्शन, वो उसमें मजीद मोटिवेशन को ये चीज बढ़ाएगा। फीलिंग्स, एप्रिसिएशंस, वेल डन, अच्छी फीलिंग डेवलप होती है जब एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, जब तक अच्छी फीलिंग नहीं देंगे उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स और बाकी जो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे अगर अच्छी फीलिंग्स नहीं मिलेंगी तो वो कहेगा इतनी मेहनत का फायदा क्या है, वो फिर डीमोटिवेट हो जाए। तो ये चीजें मोटिवेशन को अफेक्ट कर रही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स, उसूल, अगर आप अपने उसूल कायम क्लास में नहीं रखेंगे, फेयरनेस नहीं होगी, ज्यादती अगर होगी तो कोई मेहनत भी करेगा तो फेवर तो किसी और के पास चला जाएगा, फर्स्ट तो कोई और आ जाएगा। अगर बेरफ्त निजाम है तो मोटिवेशन कहां से होगी? प्रॉपर प्रिंसिपल्स लागू करने हैं अपनी क्लास के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। फियर, यस फियर, रब ने भी जब हमें मोटिवेट किया कुरान पाक में, तो फिर दोज़ख, जन्नत के साथ फिर दोज़ख का भी कॉन्सेप्ट दिया कि हेवन के साथ हेल भी है। अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा, जिंदगी में नाकाम हो जाओगे, कल को रेडी लगानी पड़ेगी अगर पढ़ोगे नहीं। तो जब तक वो फियर और वो खौफ नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं हो सकती। लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि फियर से ही मोटिवेशन हो, लेकिन कुछ जगह पे जब हम मोटिवेशन टेक्निक्स पे आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी कि पनिशमेंट्स क्यों जरूरी है मोटिवेशन के लिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट मोटिवेटेड है या नहीं? क्योंकि पहले असेसमेंट करनी है, सबसे पहले असेसमेंट करनी है, उसके बाद टेक्निक्स को यूज करना है। तो हाउ डू यू नो कि आपका स्टूडेंट मोटिवेटेड है या नहीं? तो वो सारे फैक्टर्स अभी हम देखते हैं। मोटिवेटेड स्टूडेंट कोऑपरेट्स इन ऑल वर्क्स, उसमें कोऑपरेशन नजर आए, उस बच्चे में कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन को अवॉइड करेगा, he needs motivation, या she needs motivation। लेकिन जो हर जगह टीचर के साथ कोऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड है। ये पहचान है। remains interested and active, हमेशा इंटरेस्ट लेगा, हमेशा एक्टिव होगा, प्रोमिनेंट होगा। जब भी कोई टास्क देंगे पहले हाथ खड़ा करें, सबसे पहले हाथ खड़ा करें, ये उसकी पहचान है। मोटिवेटेड स्टूडेंट की पहचान है। कीप्स पॉजिटिव मूव्स एंड ट्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव बिहेव करेगा, उसका कंडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी उसमें नहीं नजर आएगी। फिनिश टास्क इन टाइम, जो भी आपने टास्क दिया है, चाहे वो क्लास वर्क है, चाहे वो होमवर्क है, वो टाइमली कंप्लीट करेगा। ये पहचान है कि वो मोटिवेटेड है। रिमेन्स साइकोलॉजिकली एंड सोशली हैप्पी, खामखा चीजों को इल्जाम नहीं देगा, सिस्टम को इल्जाम नहीं देगा कि घर में लाइट नहीं थी, ये नहीं था, मैं इसलिए नहीं कर सका, बहाने नहीं बनाएगा। तो साइकोलॉजिकली और सोशली हमेशा आपको खुश नजर आए। फील्स लेस फिजिकल फटीग, जो मैंने कहा थकेगा नहीं, जो फिजिकल फटीग फील ही नहीं करेगा तो उसने थकना क्या है? तो वो आपको कभी थकावट शो नहीं करेगा, जितना मर्जी काम दे दे वो करता जाए। डेवलप्स एज ओवर अदर्स, दूसरों बच्चों से वो डिफरेंट लगेगा, आगे बढ़ता हुआ लगेगा, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैंने फर्स्ट आना है। रीड्स, राइट्स एंड लर्न्स बेटर, अच्छा लिखेगा, अच्छा पढ़ेगा,
अच्छा लर्न करेगा, मूव जेंटली, तो उसकी जो मूवमेंट भी होगी ना क्लास में, स्कूल में, मोहल्ले में, घर में, वो जेंटली मूव करेगा। बदतमीजी नहीं देखेंगे उस बच्चे में आप। टॉक्स अप्रोप्रिएटली, जब बात करेगा काम की बात करेगा, फजूल बात नहीं सुनेंगे। पार्टिसिपेट्स इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट करेगा हर एक्टिविटी में पूरे इंटरेस्ट के साथ। बिकम्स थॉटफुल ऑफ अदर्स, दूसरे मजबूर हो जाएंगे उसके बारे में सोचने में कि ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है, ना ये थकता है, ना ये पीछे रहता है, हर वक्त तैयार होता है, हर काम ये करता है, हर होमवर्क टाइम पे करता है, हर क्लास वर्क टाइम पे करता है, सबको रिस्पेक्ट देता है, हर जगह कोऑपरेट करता है, सबकी मदद करता है, ये कैसा बच्चा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसे हो जाएं? यकीनन आप सबकी ख्वाहिश है कि आपके स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएं। स्कूल के अंदर स्पेशली मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, डेवलप्स इंटरेस्ट इन स्टडीज, मेक्स स्टूडेंट्स एक्टिव, इंक्रीजेस वर्किंग स्टैमिना, जो थकते नहीं है बच्चे, इंक्रीजेस लर्निंग स्पीड, मेक्स अचीवमेंट्स ऑफ हायर गोल्स इजी, बड़े बड़े गोल्स आसानी से बच्चे अचीव कर लेते हैं। इन सब चीजों का स्कूल में होना, आपकी क्लास में होना, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। अब ये सब हासिल कैसे करना है? मोटिवेशन हम सबको समझ आ गया, मोटिवेशन के नताइज हमें समझ आ गए, मोटिवेटेड स्टूडेंट कैसा होता है हमें पता चल गया, स्कूल में मोटिवेशन क्यों जरूरी है ये सब हमने जान लिया। लेकिन एज ए टीचर क्या करना है कि हमारे सारे बच्चे ऐसे हो जाए? थोड़ी देर के लिए सोचें, what do you do if your car gives you following problems? स्टार्ट नहीं हो रही, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अगर स्टार्ट हो गई है तो एक्सीलेटर दबा रहे, स्पीड नहीं पकड़ रही, मिसिंग कर रही है, धुआं दे रही है, हॉरिबल साउंड इंजन से, गाड़ी से खड़ 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 की आवाज आ रही है, इम्बैलेंस फील कर रहे हैं आप, स्मूथ नहीं है आपकी गाड़ी, तो आप क्या करेंगे? सोचें इस पे सब लोग। What do you do if your students show following signs? Non-cooperative, being reluctant to do things, नहीं कर रहे टाइम पे, arriving late and lazy in the class, not studying or learning properly, missing deadlines, जो आपने टाइम दिया है उस टाइम पे काम नहीं कर पा रहे स्टूडेंट, कंप्लेनिंग कॉन्स्टेंटली कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, इल्जाम देना और खुद कुछ ना करना, ब्लेमिंग अदर्स। यू नीड टू डू अ रेगुलर मेंटेनेंस या मेजर ओवरऑल। ऐसे ही है दोनों केसेस में आपको थोड़ा ट्यूनिंग की जरूरत है, ओवरऑल की जरूरत है, रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है। और वो कैसे होगी? मोटिवेशन इट मीन्स टू मूव और टू डू एन एक्शन। मोटिवेशन का मतलब है कि टू मूव और टू डू एन एक्शन, कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है इंप्रूवमेंट के लिए। इट इज रेगुलेटर विच कंट्रोल टाइम एंड स्पीड ऑफ द वर्क। ये रेगुलेटर है जो स्पीड ऑफ वर्क और टाइम को कंट्रोल करता है कि स्पेसिफिक टाइम में अगर कुछ अचीव करना है तो वो थ्रू मोटिवेशन आप अचीव कर सकते हो। इट इज अ कैटलिस्ट विच कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ वर्क। आपका जो काम करने की स्पीड है उसको ये मोटिवेशन इंक्रीज करती है
अब क्या करना है क्लास में, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है कि ये सब कुछ हो जाए। वो जो स्टूडेंट जिनका एरेटिक बिहेवियर हमने देखे, गाड़ी का तो सिंपल है, आप वर्कशॉप चले गए, वो सब कुछ खोल खाल के सारी ट्यूनिंग करके हर चीज सेट कर दे। स्टूडेंट को कैसे करना, मोटिवेशन में क्या क्या काम आपने करने हैं क्लासरूम में कि एकदम से सारे बच्चे वैसे बन जाएं जैसा हमने पहले स्क्रीन पे देखा। वहां एक एक करके हम ये जानते हैं कि एक टीचर ने क्या करना। Begin the lesson by giving students a reason to be motivated. कभी भी क्लास में जाके ये नहीं कहना बुक खोल ले पेज नंबर 16, गिव देम अ रीजन। वो कितने अहम हैं, आज का टॉपिक कितना अहम है। क्या मैंने आपको रीजन नहीं दिया कि सबसे पहले कि ये टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों इतनी अहम है, एक टीचर क्यों अहम है, एक बच्चा क्यों अहम है, उसके लिए साइंस पढ़ना क्यों अहम है, उसके लिए ज्योग्राफी पढ़ना क्यों अहम है, उसके लिए सोलर सिस्टम की जानकारी क्यों अहम है। जब तक आप रीजन नहीं देंगे मोटिवेशन नहीं हो सकती। जब भी आपने लेसन को स्टार्ट करना है, गिव देम अ रीजन। और आप क्या चाहती हैं, आपका स्कूल सिस्टम क्या चाहता है, आपके लिए ये नॉलेज क्यों जरूरी है। जब तक बच्चे को एहसास नहीं होगा, इंपॉर्टेंस नहीं, उस सब्जेक्ट जो मैटर है उसकी इंपॉर्टेंस अगर आप नहीं समझा पाएंगे बच्चों को, तो वो इंटरेस्ट उतना नहीं लेंगे, उस सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपने सबसे पहले जब स्टार्ट लेना है, गिव देम अ रीजन टू बी मोटिवेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक लेसन जो आप उनको देने चलेंगे। टेल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, आप क्या चाहते हैं वो जरूर बच्चों को बताएं, ताकि वो अपने आप को उस तरीके से मोटिवेट करें और वो रिजल्ट दें जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपने उनको बताया ही नहीं कि मुझे मैं क्या चाहती हूं या मैं क्या चाहता हूं एज ए टीचर, उनका भी इंटरेस्ट उतना हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स सेट शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो बनना है वो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो टेस्ट मंथली होना है उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे हर बच्चा पास चाहिए, मुझे हर बच्चा फर्स्ट चाहिए, मुझे हर बच्चा 80% चाहिए। शॉर्ट टर्म ये जो मंथली टेस्ट होना है, ये जो वीकली टेस्ट होना है, ये जो सुबह टेस्ट होना है, उसकी तैयारी करनी है आज हमने। शॉर्ट टर्म गोल्स, यूज स्पोकन एंड रिटन फ्रेजेस, वेल डन, स्टार, हैप्पी फेस, कुछ अच्छा एप्रिसिएशन, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो क्लैपिंग करवा दे। किसी बच्चे ने अच्छा क्लैप, दूसरे कहेंगे अब क्लैपिंग हुई है ना, अब देखना मेरे लिए भी क्लैपिंग हो। फिर वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी दूसरे बच्चों की कि भाई इन 4 बच्चों के लिए क्लैपिंग हुई है, मेरे लिए क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो एकदम से मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा क्लास का। यूज टेस्ट एंड ग्रेड्स जुडिशियसली, जो भी टेस्ट है, जो भी ग्रेड्स आपके, वो ऑनेस्टी के साथ, कभी ये फीलिंग बच्चों में ना जाए कि टीचर किसी की फेवर कर रही है। जब बच्चों को ये पता होगा कि टीचर फेयर है सबके लिए और हर बच्चा जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लिए क्लैपिंग होगी, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, तो मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जहां आपने नाइंसाफी शुरू की, जहां आपने किसी का फेवर करना शुरू कर दिया, जहां आपने ग्रुपिंग शुरू कर दी क्लास में, वहां बच्चों का मोटिवेशन लेवल एकदम से ड्रॉप हो। ओकेजनली डू द अनएक्सपेक्टेड, कभी कभी कुछ ऐसा कर लें जो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई एक्टिविटी चल रही है, आप देख रहे हैं बच्चे थोड़ा सा बोर हो, तो एकदम से कोई और एक्टिविटी बीच में ले चले जी, एक क्लिप देख लेते हैं, चले ऑडिटोरियम से एक क्लिप देख। अगर हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो चले 5-10 मिनट के लिए ऑडिटोरियम चलते हैं। अब सब एकदम से एक्साइटमेंट आ गई, तो चले अब बैठेंगे उधर ऑडिटोरियम में, मजा आएगा, स्क्रीन पे चल रहे होंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटी बीच में अनएक्सपेक्टेड करते जो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो एकदम से वो एक्साइटेड हो जाएंगे, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। अवार्ड दी स्टूडेंट्स, अवार्ड्स आपके टेस्ट में, आपके एग्जामिनेशन में, वो अवार्ड्स मतलब
फिजिकल अवार्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर बच्चों को दें जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि बाकी बच्चे सारे मोटिवेट। यूज फेमिलियर मटेरियल गिविंग एग्जांपल्स। जब भी कोई एग्जांपल्स दें उसमें ऐसी चीजें ना कोट करें जिनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है। आप फेमिलियर चीजें कोट करें ताकि उनको समझने में आसानी हो। अगर आपकी कही हुई बातें बच्चे आसानी से समझ रहे हैं तो मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, वो ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन अगर उनकी समझ में नहीं आ रही है, आप डिफरेंट मुश्किल फ्रेजेस यूज कर रही हैं, मुश्किल टर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों की समझ से या बच्चों का जो क्लास लेवल है उससे ऊंची कोई बात आप कर रही हैं, तो मोटिवेशन अफेक्ट होगी। मेक स्टूडेंट्स यूज व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न। जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज को बार बार यूज करवाएं बच्चों को, ताकि वो भूले ना कोई चीज। यूज सिमुलेशन एंड गेम्स। सिमुलेशंस, अगर आपके पास लैब्स हैं, अगर आपके पास एआई फैसिलिटी है स्कूल के अंदर, कंप्यूटर लैब हैं, दूसरी लैब हैं जहाँ पे सिमुलेशन या कुछ केसेस में गेम्स बच्चों के आपस में आप करा सकती हैं। टेंसेस गेम्स हमने रखी हुई अपने प्रोग्राम उसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर गेम आप कर सकती हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा जो आप पढ़ा रही हैं उसमें 2 टीमें बना के आप आपस में मुकाबला करा सकती हैं। देखें आज गर्ल्स और बॉयज का मुकाबला है, देखते हैं कौन जीतेगा आज, ठीक है। तो अब ये जो मुकाबला होता है, स्पेशली अगर आपके क्लास में, क्योंकि हमारा सारा को एजुकेशन है, तो उसमें जब आप इस तरह के मुकाबले करवाते हैं तो फिर हर कोई पूरा जोर लगाता है जीतने की या आगे बढ़ने। तो इस तरह की चीजें क्लास में जरूर करें जो बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है, कि वो अच्छा परफॉर्म करें। यूज पनिशमेंट्स। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब आपने देख लिया कि बच्चे नहीं आपकी बात को उस तरह से फॉलो कर रहे, तो फिर आप पनिशमेंट्स, जो माइल्ड पनिशमेंट्स हैं, जिसमें पनिशमेंट में थोड़ी बहुत डांट डपट, थोड़ा बहुत सख्ती, ये पनिशमेंट्स में आती है। फिजिकल पनिशमेंट हमने अपने सिस्टम में नहीं रखी, वो अलाउ नहीं है, लेकिन पनिशमेंट कौन कौन सी देनी है उस पर भी आगे हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन माइनर पनिशमेंट्स, बच्चों को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर देना, खड़ा कर देना कोने में बच्चे का, उससे भी जो है बच्चा फिर बेहतर परफॉर्म करता है। थोड़ा सा जब वो इंसल्ट फील करता है तो फिर वो थोड़ा बिहेवियर उसका चेंज हो सकता है। रब ने भी पनिशमेंट्स रखी हैं अपने सिस्टम में, दीन में भी पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। हमें बताया गया है कि इस पे ये सजा मिलेगी, इस पे ये सजा मिलेगी। तो वो जो एक फियर होता है बच्चे के अंदर कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो वो माइनर पनिशमेंट्स कभी कभी मोटिवेट करने के लिए जरूरी हो जाती है। मिनिमाइज अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्लास में नहीं होने चाहिए, उनको आपने मिनिमाइज करना है। और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इनको हम देखते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है, कि लोग बच्चे जो है वो आपे से बाहर कभी भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट डीमोटिवेट करेगा बच्चों को। अगर आपकी क्लास 30 बच्चों की है, आप उसमें 50 बच्चे बिठा देंगे तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट आ गया। अगर पंखा 2 चाहिए और 1 पंखा है क्लास में और गर्मी है, पसीने हैं, ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट आ गया, ठीक है। इससे बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करें, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड ना हो। उनकी नीड्स अगर आपने पूरी की हैं, ठीक है, चाहे आप हैं चाहे पेरेंट्स हैं, अगर बच्चों को बुक्स ही नहीं लेके भेजा, बुक्स लेके नहीं दी और स्कूल भेज दिया, कॉपीज लेके नहीं दी, स्कूल भेज दिया, तो टीचर जितना मोटिवेट कर ले बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। क्योंकि घर वो जाता है, 10 मसाइल उसको बताया जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, तो उसकी जो नीड्स हैं
जो पेरेंट्स की नीड्स है वो पेरेंट्स ने पूरी करनी है, जो इदारे की नीड्स है वो इदारे ने पूरी करनी है, कंफर्टेबल माहौल, कंफर्टेबल क्लासरूम वो देना है, और जो टीचर ने नीड्स पूरी करनी है कि टाइमली जो है वो आना है, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, फ्रेंडली, काइंडनेस, ये सब टीचर ने करना है। तो ये तीनों ने रोल प्ले करना है ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो, बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन ना आए। तो इसका ताल्लुक तीनों से बनता है, स्कूल से भी बनता है, टीचर से भी बनता है और पेरेंट्स से। स्टॉप इन मिडिल ऑफ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। जब कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो और बीच में अचानक रुक जाए कि नहीं नहीं ये अब 2 दिन बात करें, तो एकदम से बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब भी कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही हो तो उसको कंप्लीट करना है, वरना फिर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे क्लास के अंदर। टेकिंग टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स नॉट बीइंग टारगेट, मतलब ऐसा टेस्ट आप ले रही हैं जो नहीं आपने पढ़ाया अभी, ठीक है, हर कोई कहेगा ये क्या मजाक है, ये तो अभी हमने अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं है। उससे क्या होगा, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एग्रेशन पैदा होगा बच्चों के। ट्राइंग टू लेट मटेरियल बियॉन्ड लेवल, अगर बच्चों के लेवल से ऊपर कोई आप मटेरियल को पढ़ा रहे हैं जो उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज पैदा होंगे क्लास के अंदर। लीविंग रिक्वेस्ट फॉर हेल्प अनमेट, कोई बच्चा मदद चाह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, नो कीप क्वाइट। उस वक्त कहां थे जब मैं समझा रही थी? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो समझ ही नहीं सकते, ठीक है। वॉशरूम जाना है मैम, वॉशरूम, प्रेशर, बड़ी मुश्किल से रोका है आपने, इजाजत नहीं दी, एग्रेशन आएगा, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। शक्ल इस तरह की बन जाएगी जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करेंगे वो, ठीक है। नॉट टेलिंग स्टूडेंट मिस्टेक्स टिल इट इज टू लेट, आपने मिस्टेक्स नहीं बताए, आपने टेस्ट नहीं सही तरह से चेक किए और आगे एग्जाम आ गए, इट इज टू लेट नाउ, उसमें तो फेल होना ही होना है, बच्चे को भी पता है। तो फिर क्या होगा, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। तो इन सबको हमने अवॉइड करना है। ये था सारा मोटिवेशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया। आज हमने जाना मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है। एक स्कूल में, स्पेशली इंस्टीट्यूट में, एक टीचर ने कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स की क्या पहचान है, कैसे आप जानेंगी कि कौन सा बच्चा मोटिवेटेड है, कौन सा बच्चा मोटिवेटेड नहीं है। अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस स्कूल में या क्लास में कैसे अवॉइड करने, ये तमाम टेक्निक्स हमने आज के इस लेक्चर में जानी। ये धरती है रोशनी की, ये चरा